हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बात करी थी कि कल जो तान्या मित्तल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करी थी और जिसमें उन्होंने जो सॉन्ग लगाया था वो सॉन्ग अमाल मलिक का था, मैं रहूँ या ना रहूँ। ठीक है, तो वो तान्या मित्तल ने सॉन्ग लगाया था। मैंने ये नहीं कहा था कि तान्या ने अमाल के लिए लगाया या ये अमाल से बात करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ बताया था जो जो चीज़ें मुझे सोशल मीडिया पे दिखाई दी थी, मैंने उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। ठीक है, अब जो तान्या मित्तल ने अमाल का सॉन्ग यूज़ करा तो उस पर कई सारे नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं और लोग तान्या मित्तल को टारगेट कर रहे हैं कि तान्या ने ये अमाल मलिक को दिखाने के लिए उसने अमाल का इस सॉन्ग यूज़ करा था। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, तो उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे और कुछ पॉजिटिव कमेंट भी थे, जिसमें से मैं पॉजिटिव कमेंट आप लोगों को बताती हूँ। और लिखा था, इट्स जस्ट अ सॉन्ग, वाई इज़ एवरीवन ओवर एक्टिंग एंड आस्किंग हर टू चेंज इट्स, सीरियसली इट्स हर चॉइस। तो ठीक है, हाँ, ये तान्या मित्तल की चॉइस है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो मैच्योर लेडी है। ठीक है, उसको पता है सारी चीज़ें, क्या उसके लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो ये कोई नहीं होता बताने वाला कि उसने ये सारा सॉन्ग क्यों अपलोड करा। ठीक है, पहले तो उसकी अमाल से फ्रेंडशिप थी ना, उसमें बिग बॉस में उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो हो सकता है उसने इस वजह से लगा दिया हो। और ये भी हो सकता है कि ये गाना तान्या मित्तल का फेवरेट हो, तो ये तो कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि तान्या मित्तल ने अमाल की फुटेज के लिए ऐसा कुछ तान्या मित्तल ने ऐसा करा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तान्या मित्तल को वो पसंद आया। हो सकता है कि रैंडम सॉन्ग दिखाओ तान्या को, तो तान्या ने कर दिया हो। ठीक है, और फिर लिखा था, वाट एवर हैपन इन द पास्ट इज़ इन द पास्ट। ठीक है, जो चीज़ें सारी पास्ट में हो चुकी वो निकल चुका है। ठीक है, जो भी उन दोनों के बीच में हुआ था वो उनका पास्ट है और उस चीज़ को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो फिर ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या मतलब बनता है किसी का। ठीक है, तान्या एक स्मार्ट और इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमन है। ठीक है, उसको किसी की फुटेज के लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए ज़रूरत नहीं है और तान्या को पता है क्या उसके लिए अच्छा है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो तान्या मित्तल को इस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं ना कि उसने जानबूझ के अमाल को पोक करने के लिए ये सारी चीज़ें करी हैं कि उसने अमाल मलिक के सॉन्ग का यूज़ करा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने जानबूझ के करा। हो सकता है तान्या को वो सॉन्ग रियली पसंद हो, उसको वो सॉन्ग तो उसे लगाओ कि क्यों ना मुझे ये वाला अपलोड करना चाहिए। ठीक है, और तान्या इतनी स्मार्ट है, उसे सारी चीज़ें पता है कि इसका फिर अगर मैं ये वाला सॉन्ग लगाऊंगी तो उससे क्या हो सकता है, लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। तो तान्या को मैं बताऊँ, इन सारी चीज़ों से, छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो तान्या से ये बोलूँगी, जो आपका मन करे आप वो सारी चीज़ें करिए। आपको किसी को सवाल का आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आपके माइंड में आप क्लियर हो कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों करी है और आप क्या कर रही हो सोशल मीडिया पे। ये आपकी लाइफ और आपको पता है कि इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। बस ये कर बोलना चाहिए सब लोगों को कि तान्या को आप लोग बस सपोर्ट करिए, उसे प्यार करिए। यही सारी चीज़ें थी जो जिसे मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये वाली चीज़ क्लियर करनी चाहिए। अब हम आएंगे दूसरे वाले कमेंट पे जो कि आया था, मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं, तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। धीरे धीरे इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए हम दूसरे कमेंट को पढ़ते हैं। ये लिखा है, वाई फाइटिंग ओवर जस्ट अ सॉन्ग, एज अ फ्रेंड वी डोंट गिव एडवाइस अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, शी इज़ अ अडल्ट, शी नो बेटर देन एनीवन व्हाट टू डू और नॉट। ठीक है, कभी कहते हो कि तान्या ये सारी चीज़ें भूल जाए और इंडस्ट्री में आके अपने काम पे फोकस करे। ठीक है, और उसी पे अगर तान्या मित्तल ने एक सॉन्ग लगा दिया तो इतना नाटक क्यों कर रहे हैं लोग। ठीक है, फैंस, हम लोग फैंस हैं। ठीक है, तान्या मित्तल के माँ बाप नहीं है जो उसको हर चीज़ पे रोकेंगे टोकेंगे, नहीं तुमने ये क्यों कर दिया, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए बिना किसी क्वेश्चन के। हर चीज़ में हम तान्या मित्तल के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि तुमने ये सारी चीज़ें क्यों करी है और तुम्हारा मोटिव क्या था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं, हमें बस तान्या को सिर्फ सपोर्ट करना है। ठीक है, वो जो सारी चीज़ें कर रही है हमें उसके ऊपर सपोर्ट करना है। हाँ, अगर वो कहीं हमें गलत दिखेगी तो डेफिनेटली हमारा हक बनता है कि हम तान्या मित्तल को उस चीज़ पे समझाएं कि नहीं तान्या, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस चीज़ पे तान्या मित्तल को थोड़ा बोल सकते हैं या तान्या मित्तल को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। पर अभी तो तान्या मित्तल ने ऐसा कुछ भी नहीं
और हम तीसरा कमेंट रीड करते हैं। इसमें लिखा है, जो आपका मन करे आप वो करो, ठीक है, आपकी खुशी मैटर करती है। बाकी सॉन्ग लगाया नॉट अ बिग इशू, ठीक है, जो बकवास कर रहे हैं ना करने दो और उन सारी चीज़ों को इग्नोर करो। वैसे तो तान्या मित्तल इन सारी चीज़ों को इग्नोर ही करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि तान्या मित्तल को किसी ने अगर पोक कराओ तो वो तुरंत किसी चीज़ का रिप्लाई करे या कोई ऐसी स्टोरी लगाए या पोस्ट लगाए। तान्या उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल करती है, ठीक है। और जो ये बकवास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के कि अरे इसको अमाल मलिक की हाइप चाहिए, कोई इसको पूछ नहीं रहा है, कोई इसको ये नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। तान्या मित्तल के ऊपर ऑलरेडी बहुत हाइप है, ठीक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, मैं आपको ये पोस्ट दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें देखिए क्या लिखा गया है तान्या मित्तल के लिए, ठीक है। तान्या ने जो अपनी रिसेंटली एक नई रील डाली है, उसमें तान्या मित्तल ने क्या करा है कि जुबिन नौटियाल का सॉन्ग लगाया है, ठीक है। और जो उसको लेके शिपिंग की जा रही, मैं आपको पहले शिपिंग का मतलब बता दूँ कि ये क्या होता है। शिपिंग मीन्स होता है कि जिन दो लोगों को एक फ्यूचर में जोड़ी या किसी रिश्ते के रूप में दिखाया जाता है या उन लोगों को सपोर्ट करा जाता है, इसको हम शिपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी और लोग इस पे क्या है वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, या फिर शायद लोग बोल रहे हैं कि तान्या हाइप पाने के लिए यानी कि फेमस होने के लिए तान्या मित्तल जुबिन नौटियाल का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कुछ लोग बेशर्मों के मुताबिक उसकी जो अपनी हाइप है वो ख़त्म हो चुकी है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल का क्रेज़ अब ख़त्म हो चुका है, दैट्स वाई वो अब ये सारी चीज़ें जानबूझ के किसी और को पोक कर रही है और वो हाइप पाने के लिए सारी चीज़ें कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तान्या क्यों किसी को जानबूझ के वो करेगी कि उसको हाइप चाहिए। तान्या मित्तल का आप लोग जाके चेक करिए ना, बिग बॉस से अभी तक तान्या मित्तल की जो हाइप बनी हुई है ना वो टॉप पे है, वो अभी तक नीचे नहीं गई है। तो उसको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है फुटेज के लिए, ठीक है। और कई लोग ये बोल रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया कि तान्या मित्तल ने ये जो सॉन्ग लगाया था कल अपने वीडियो पे, आई थिंक जो फोटो डाली थी उस पर जो सॉन्ग लगाया था, लोग ये भी बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल जो अमाल मलिक का कल सॉन्ग आने वाला है तो वो ये चाह रही है कि अमाल मलिक को सारा फोकस में आ जाए अमाल मलिक, और उनका जो सॉन्ग कल रिलीज़ होने वाला है आवारापन, अमाल मलिक का जो न्यू सॉन्ग आने वाला है कल जो रिलीज़ होगा, तो लोग बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल ने लगता है कि वो ये चाहती है कि जो अमाल का सॉन्ग आए वो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड करे। इसीलिए तान्या मित्तल ने अपने फ़ोटो पे अमाल मलिक का सॉन्ग लगाया था जिससे अमाल मलिक फोकस में आए, ठीक है। तो एक तरीके से तान्या मित्तल की तरफ से ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया, हो सकता है कि तान्या उसको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हो अपने सॉन्ग के ज़रिए। तो ऐसा नहीं है, हम किसी के ऊपर भी कोई भी गलत एलिगेशन ये फालतू में नहीं लगा सकते, ठीक है। जब तक किसी चीज़ का हमारे पास सबूत नहीं है तो हम किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और मैं फिर से बोल दूँ, जो तान्या का फैंडम है उसको गवार बोलने की हिम्मत मत करना फिर से। ये मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, ठीक है। आपको जो पसंद है आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं, हमें जो पसंद है हम उसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, ठीक है। कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।